Hello kids, welcome to math session. So, welcome to the chapter factorization. अब इस चैप्टर में वी आर मूविंग फर्दर और आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं अबाउट फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज. डू यू रिमेम्बर इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न आइडेंटिटीज. कोई आइडेंटिटी याद है फैक्टराइजेशन की? कुछ याद आ रहा है? चलिए, अगर याद आ रहा है बहुत अच्छा है. यू कैन चेक नाउ जब मैं ये शो करूंगी. एंड इन केस यू हैव फॉरगॉटन, नो इश्यू, हम लोग इस चीज को फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं. सो आइडेंटिटीज मीन्स, अगर हम कहें तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज. हम लोगों ने सीखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एक का मैं करके दिखा रही हूं, उससे आपको समझ में आएगा हम ये कैसे प्रूव करते हैं. जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी. ठीक है, अब हमारा a प्लस बी मीन्स इस a का पूरे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन एंड देन इस b का इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन. सो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab plus b square. So when I will solve this will become this part. Does it match? ये जो part है, does it match with this? Yes ना? तो इस वे में you can give a try for all these. तो हमारा जो बेसिक जो फॉर्मूलेस हैं वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दूसरा जो है वो है there is a difference of only minus a minus b whole square. So when you are going to solve in this way, solve करके you are going to get this term a square minus 2ab plus b square. Please do remember ये होगा plus b square लेकिन minus 2ab. So यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारा होगा तो ये minus ab will be minus 2ab. और यहाँ पे जब हम माइनस बी का स्क्वायर करेंगे सो क्या होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. ठीक है, तो इसलिए ये हो गया प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. द अदर आइडेंटिटी इज ए प्लस बी ए माइनस बी व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड टुगेदर इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो अगर यू आर गेटिंग टर्म इन दिस वे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब आपका आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो ये जो हमारा आइडेंटिटी है दिस गोज इन बोथ वेज. ईदर यू आर गोइंग टू गेट द सम इन दिस फॉर्म एंड बाय सॉल्विंग इट यू हैव टू ब्रिंग द सम, जो उसका कैलकुलेशन करेंगे ऑन द बेस ऑफ दिस फॉर्मूला दिस आइडेंटिटी यू आर गोइंग टू सॉल्व द सम. क्लियर मीन्स ए की जगह यू आर गोइंग टू गेट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, बी की जगह अगेन यू आर गोइंग टू गेट एनी नंबर वैल्यू, और इसके ऐसी ही हमारे हर ए और बी एक कोई नंबर को लेकर उसको पुट डाउन करा जाएगा एंड दैट थिंग यू हैव टू सॉल्व. सो द थिंग इज हियर, आपको हो सकता है इक्वेशन इस फॉर्म में मिले एंड यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, और आपको ये फॉर्म मिलेगा एंड यू हैव टू राइट इन द अदर फॉर्म. इतना क्लियर हुआ? अब जैसे जैसे हम लोग थोड़े सम्स करेंगे यू विल अंडरस्टैंड मोर. सो हमारा आ गया फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16. तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस हमें क्या समझ में आ रहा है, दिस रिजेंबल्स विद a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. है या नहीं है? हमारा क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर को कैन बी रिटन इन दिस मीन्स ये जो हमें मिली है इक्वेशन इसको वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्म. सो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हाउ कैन आई राइट एक्स स्क्वायर, आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इन दिस फॉर्म. क्लियर हो गया. प्लस 2ab की जगह आई कैन राइट 8x एंड बी स्क्वायर, तो हाउ टू राइट बी स्क्वायर, आई कैन नॉट राइट 16 क्योंकि 16 का स्क्वायर विल गिव मी सम अदर वैल्यू. तो आई हैव टू थिंक अबाउट कौन से नंबर का स्क्वायर मैं करूंगी कि आई कैन गेट
बी स्क्वायर जब मैं का फॉर्मूला का पुट करूंगी तो आई कैन गेट 16. तो दिस मीन्स आई हैव टू राइट 4 होल स्क्वायर. क्लियर हो गया. माय बेसिक जो है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर. So this means this and this पर I have to keep the focus. So A क्या है यहाँ पे A किसके साथ आइडेंटिफाई कर रहा है? It is identifying with X and B किसके साथ आइडेंटिफाई कर रहा है? B is identifying with 4 and then square. So when I am factorizing, I am getting the X plus 4 whole square. Clear? And if you want to check your answer now, जैसा मैंने कहा था यू कैन इवन चेक. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर चेकिंग अवर आंसर कि जो हमने ठीक करा है या नहीं. तो x प्लस 4 होल स्क्वायर. तो ऑन द बेसिस ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर आई विल ओपन दिस. सो मेरा ये एक्स स्क्वायर है. तो यहाँ सॉरी ये मेरा जब मैं ओपन करूंगी a स्क्वायर है तो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab. तो प्लस 2 तो आएगा. a क्या हो गया? x. b क्या हो गया? 4. ठीक है. एंड देन b का हमें क्या करना है? b स्क्वायर. सो दिस मीन्स प्लस 4 स्क्वायर. सो व्हेन आई ओपन दिस एक्स स्क्वायर 2 4s are 8, 8x प्लस 4 4s are 16. डज इट मैच विद दिस? सेम आ गया. तो दिस मीन्स इसका फैक्टर दिस इज द आंसर x प्लस 4 होल स्क्वायर. तो व्हेन आई विल फैक्टराइज दिस आई एम गोइंग टू गेट दिस. क्लियर? और मैंने ये चेक करके बता दिया. द थिंग दैट आई हैव डन इज एब्सोल्युटली राइट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट. फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9. तो द मोमेंट यू सी नेगेटिव साइन इन बिटवीन तो आपको याद आ जानी चाहिए आइडेंटिटी. विच आइडेंटिटी? a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्लियर हुआ? सो a करस्पॉन्ड टू 4y स्क्वायर. सो हाउ आई एम गोइंग, बिकॉज a की वैल्यू करनी है ना, तो कैसे मैं करूंगी कि आई शुड राइट के व्हेन आई एम स्क्वायरिंग आई शुड गेट 4y स्क्वायर. तो अगर हम देखेंगे तो 4y स्क्वायर को अगर फैक्टर फॉर्म में आई वांट टू राइट, आई विल राइट इन दिस वे. है या नहीं है? है ना? ओके. एंड 12y को हाउ शुड आई राइट? 2. ठीक है. देन 2 6 एंड 2 3. तो हमारा क्या जाएगा? 2 इन माइ सॉरी ओके इफ आई एम माइनस 12y कर रहे हैं तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड इंटू y. और 9 का कैसे करेंगे हम? 3 इंटू 3. क्लियर हुआ? सो माय क्या है? दिस इज a. सो इसका स्क्वायर के लिए क्या करूंगी मैं? आई विल टेक 1 2 एंड 1 y और इसका स्क्वायर जब करेंगे आई विल गेट दिस 2y माइनस. अब माइनस आ गया. b किसका साथ करस्पॉन्ड कर रहा है? 9 के साथ. 9 का फैक्टर हमने 3 देख लिया. सो 3. तो 2y माइनस 3 होल स्क्वायर. a तो a आ गया, b आ गया एंड देन होल स्क्वायर. इज दिस थिंग गेटिंग क्लियर टू यू? सो आपको सिंपल यू हैव टू लुक द टर्म दैट इज गिवन टू यू, उसको ध्यान से देखें. आइडेंटिफाई विच विल बी a, विच विल बी b. और उसमें भी आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो हमें नीचे जो हमें ये जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका क्या हम कोई एक स्क्वायर फॉर्म ले सकते हैं? मीन्स कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे दैट वी कैन गेट द वैल्यू. बस यू हैव टू कीप फोकस ऑन दिस. इजली यू कैन डू दिस सम. नाउ लेट अस लुक फॉर द अदर आइडेंटिटी. अब देखते ही हमें क्या समझ में आ रहा है.
ये किसके साथ मैच कर रहा है? कैन यू थिंक अबाउट? यस, ये हमारा कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर हुआ? सो अब आप ये 49 है तो हमें पता चल गया 7 होना चाहिए, p एंड स्क्वायर माइनस 36 है तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया 7p प्लस 6, 7p माइनस 6। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? सो दिस इज द वे यू हैव आइडेंटिफाइड। तो एक आपको मैं जैसे जैसे अभी लेट मी डू सम मोर problem sums and then I will give you some more hints so that it will be helpful for you to do the calculation and to identify which identity you have to use while doing the calculation. अब आपका आ गया, देखिए now you are getting 4 terms, a square minus 2ab plus b square minus c square. So इसमें you have to पुट सम फोकस, या आप देखिए ये तो हमारा एक आइडेंटिटी काम कर रहा है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ओके, सो माइनस सी को वी आर गोइंग टू कीप इट लाइक दिस, अभी वी विल नॉट टच। तो सबसे पहले वी विल टेक पुट फोकस हियर, सो दिस करस्पॉन्ड्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। सो अब हमें क्या पता चल गया, a तो a है, ये a आ गया, b इज देयर, b, so minus b whole square. Is this thing clear? And अब हमारा आ गया minus c whole square. So when we are going to open this, तो हमारा क्या जाएगा, ये a minus b, एक बार कहेंगे माइनस c, क्योंकि माइनस c होल स्क्वायर लाना है, दिस मीन्स माइनस c इंटू प्लस c। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि वी कैनॉट पुट माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। सो वन सी विल गो विद नेगेटिव साइन एंड द अदर सी विल गो विद द पॉजिटिव साइन। सो एक हमारा टर्म हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और दूसरा आ जाएगा बिकॉज दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस मीन्स हमें मालूम है क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का मीनिंग है a माइनस बी, इसका ये मीनिंग है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ओके, सो हमारा a माइनस बी ये वाला तो इट इज हियर, इसके साथ हमने एक माइनस सी रख लिया। अगेन आई विल राइट a माइनस बी, और बिकॉज एक मुझे प्लस सी चाहिए तो आई विल पुट अ प्लस सी हियर। इज दिस थिंग क्लियर? तो सी स्क्वायर जो है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू माइनस सी प्लस सी। क्लियर? So this is the way we do the solution. प्लीज ध्यान से देखें और हर चीज को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट आ गया फैक्टराइज m raised to the power 4 minus 256. So again हमारा it is because there are only 2 terms here. So this means this goes with the a square minus b square, which equals to a plus b, a minus b. So m raised to the power 4, so how can we bring 4? This means a की जगह we are going to write m square and then whole square. इस वे में we can get power, क्योंकि already we have learned जब power की power होती है it get multiplied, and then minus 256. So this number is a square of which number? Do you know? It is a square of 16. 16 into 16 check करिए, 96, 16, 256. So यहाँ पे means आ गया मेरा 16 whole square. तो what I am getting,
m square minus 16 and m square plus 16. Is this thing clear? समझ में आ गया? Yes, स्क्वायर का आपको थोड़ा सा डू द प्रैक्टिस. आप जैसे अप टिल 10 तो यू नो के 10 into 10 100 होता है, लेकिन 11 से 20 तक के भी स्क्वायर्स को जस्ट कीप इन योर माइंड. जैसे 11 स्क्वायर इज 121, 13 स्क्वायर इज 169. तो ऐसे हम ये जो हमारे स्क्वायर्स हैं इनके थोड़ा सा डू द प्रैक्टिस, क्योंकि आपको इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं. तो अप टिल 20 अगर आपने कर लिया तो यू आर वेरी सिक्योर टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. So what did we learn today? Today we learned how can we do the factorization. The key things that I want to give you the hint. जो आपको बेस, आपको जो एक टर्म दे रखा होता है, प्लीज की फोकस देयर. तो जैसे हमने देखा हमारे 3 मिल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. जहां आपको ऐसे 3 मिल रहे हैं तो जस्ट रिमेंबर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर. अभी आपने देखा समवेयर यू आर गेटिंग ओनली 2, तो एकदम सोच लीजिए आपका जाएगा तब ए स्क्वायर होल देन माइनस देन बी होल स्क्वायर. और ऐसे जब हमने एक माइनस सी का देखा था तो पहले लुक फॉर द 3 टर्म्स. इफ यू आर मैचिंग विद दैट देन आपको समझ में आ गया कि 4th जो टर्म है उसको अगर माइनस में ऐसे दे रखा है, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस. So this was the learning for you today. In the coming sessions, we'll do some questions related to the same concept. See you again. Bye.